बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि अम्मा बाद। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम जो है ये कसस की किताब का जो है सेकंड पैसेज जो है उसको पढ़ेंगे। इसका टाइटल है वलदु आज़रा। तो ये वलदु आज़रा जो है ये हमें कुछ बता रहा है बेसिकली इधर ना कि इस पे जो है यहाँ पे पेश है जी। पेन हमारा फोन वलदु आज़रा। तो वलदु आज़रा जो है ये हमें बता रहा है कि ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि की तरकीब में है ना। ये आप लोगों को स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है? थोड़ी जूम करूं? नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, नहीं तो मैं जूम कर लेता इसको। आप थोड़ी सी बड़ी कर दो। अच्छा, अगर आपने साइड पर लिखना है कुछ तो रहने दो, वैसे सही। सही है। जी। ठीक ठीक ठीक, चलो अभी शुरू कर लेते हैं। तो इसकी जो टाइटल हेडिंग है वो है वलदु आज़रा। ठीक है, तो पहले जुमले ये दो इसम है ना, वलद और आज़र। तो हमें ये देखने में पता चल रहा है कि पहला जो इसम है ये आज़र के साथ किसी तरह कनेक्ट हो रहा है। जी। किस तरह कनेक्ट हो रहा है? ट्रांसलेशन में कह रही है आज़र का बाप। जी। बेटा यार, बेटा। सॉरी, आज़र का बेटा। मैं आज़र का बाप कहा था ना, तो फिर हाँ, आपने कहा वलद नहीं। वलद जो है ना वो बेटे को बोलते हैं। आज़र आज़र का बेटा। जैसे वो था ना हमारे पास किताबु ज़ैद। जैद। किताबु ज़ैदिन था ना वहाँ पे, तो हम कहते थे जैद की किताब। जी। तो यहाँ पे आज़र का बाप उसी वजन पे आ रहा है। जी। जी। किताब में भी हमारे पास यहाँ पे अल नहीं था और तनवीन नहीं थी, तो हमें पता चल गया था कि नहीं, ये जो है ये मुज़ाफ की निशानी है। कि इसम मुज़ाफ मुज़ाफ बन के मुज़ाफ उस वक्त इलैहि। आता है कि जब उस पे अल भी नहीं होती और तनवीन भी नहीं होती। तो वलद तनवीन के भी नहीं ऊपर होती। भी अल नहीं है और तनवीन नहीं है। ठीक है। जी। और दूसरी चीज होती है मुज़ाफ इलैहि जो है ना वो हालत जर में होता है। अब यहाँ आज़र जो है वो हालत जर में नहीं है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी मतलब हालत जर में तो है लेकिन कसरा नहीं है, कसरा नहीं है। तो क्या वजह है उसकी? ये वो माजी है ना। माजी? माजी कहाँ से आ गया? इसम के अंदर माजी कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, इस समय माजी नहीं है। कितनी टाइप के इसम होते हैं हमारे पास? पता नहीं यार क्या पढ़ते रहे हम, सब भूल गए। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ इसम पढ़े थे ना हमने। हाँ। तो मुनसरिफ इसम क्या होता है? मुनसरिफ इसम में हमने पढ़ा था कि उसकी तीन अराबी हालतें तीन शक्लों में जाहिर होती हैं, और गैर मुनसरिफ की तीन अराबी हालतें दो शक्लों में जाहिर होती हैं। और हालत कसरा जो है उसमें कसरा। जर नहीं, सॉरी, हालत जर में कसरा नहीं आता, हाँ, हालत तो उसमें कसरा फतह नहीं आता आता। था। इब्राहिम पढ़ा था ना हमने, इब्राहिमू, इब्राहिमा, इब्राहिमा। जी। तो ये इसी तरह है आजर, आजरू, आजरा, आजरा। तो हालत आज़र। जर है इसकी, उसके ऊपर जो है फतह आ रहा है, जी। क्योंकि हमें पता है कि ये मुजाफ मुजाफ इलैहि में है ना, जी। जी। और हमने वेरीफाई भी कर लिया इस तरह।
हाँ, ये मुजाफ और मुजाफ इलैह का तो पता चल गया था, मगर वो जो लेकिन वो मुजाफ इलैह कैसे हुआ वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। उसकी कंडीशन क्या है, मुजाफ इलैह की हालत जर, तो यहाँ पे उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि मुजाफ यहाँ पे जबर ये आ रहा इसम है। जो है मुजाफ है, जी। जो इसम है वो मुजाफ है, इस वजह से वो मुजाफ इलैह हो गया। हाँ, लेकिन वो हालत। मुजाफ इलैह तो हालत जर में होता है, और हालत जर उमूमन कसरा से जाहिर होती है। तो यहाँ पे हालत जर जो है वो फतह से जाहिर हो रही थी, तो मेरा सवाल ये था कि ये फतह से क्यों आ रही है, यहाँ पे क्या वजह हो सकती है। तो वो उसका तो वही जवाब जो, ये था कि ये गैर मुनसरिफ इसम है। तन्वीन भी नहीं हाँ है, नहीं तन्वीन नहीं भी गैर नहीं। मुनसरिफ है भाई। मुजाफ इलैह गैर मुनसरिफ है, ये गैर मुनसरिफ इसम है ये जगह। इसलिए इसके ऊपर हालत जर में भी फतह नजर आ रही है, वलदू आजरा। आजर। आप लोगों ने पिछले में लग रहा है 10 दिनों में कुछ भी नहीं पढ़ा ना, पिछले लेक्चर सुने ही नहीं है। नहीं है 10 दिन, नहीं है 14 दिन है। हाँ, उसे सुना ही नहीं ना आप लोगों ने कुछ, नहीं पिछला नहीं, पिछला रिवाइज कुछ भी नहीं किया। मैंने कोशिश की थी, पढ़ रही थी 2 दिन से, 2 दिन से पढ़ रही थी। अच्छा, चले, अभी मुश्किल होगी थोड़ी फिर आप लोगों को, अगर आप लोगों ने वो रिवीजन भी नहीं किया है ना बिल्कुल, और ब्लैंक बैठे रहे तो थोड़ी चले मेहनत। चले, आप चले। अच्छा, आप चले। जी। तो ये है हमारे पास मुजाफ, और ये मुजाफ इलैह। अब जाके मुजाफ और मुजाफ इलैह का ना लेक्चर आप लोगों ने देखना है, मौसूफ सिफा का लेक्चर आप लोगों ने देखना है, और जहाँ पे मैंने इसम की 22 जगह पढ़ाई थी वो लेक्चर भी आप लोगों ने कंप्लीट करना है, वरना ये जो मैं पढ़ाऊंगा ये आपके सर के ऊपर से गुजरेगा आज। अच्छा। तो आप ये लोग, आप लोगों का ना होमवर्क है कल का, कल फिर मैं क्लास नहीं लूंगा, कल आप ये लोग लेक्चर अटेंड करेंगे और फिर परसों में आपकी क्लास लूंगा, वरना मैं पढ़ाता जाऊंगा और ये सर के ऊपर से गुजरता चला जाएगा। अच्छा, ठीक है, चले। चलें आगे देखते हैं फिर। और फिर यह है वकाना आजरू लहू वलदुन, ये तनवीन है यहाँ पे, ठीक है, वलदुन रशीदुन, रशीदुन जिद्दन, और आजर उसके लिए जहीन लड़का था, बहुत जहीन। रशीद कहते हैं जहीन, मतलब होशियार को ना, जहीन को बोलते हैं रशीद। यहाँ पे हमें पता चल रहा है काना आ गया है, काना जब आ जाता है तो क्या हो जाता है, इसम से माजी, पहले का माजी। माजी हो जाता है माजी। मतलब उसका माजी में माजी। आ जाता है। तो काना जब आता है तो वो क्या करता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। वो अजर काना का इसम बन गया ना। आजर काना का इसम बन गया, काना का इसम होता है और काना की खबर होती है ना। खबर होती है। तो काना का इसम जो है वो किस हालत में होता है। पता में होता है। मैं हालत पूछ रहा हूँ, ये साइन नहीं पूछ रहा उसका। अम्मी, इसम की कितनी हालतें होती सब हैं, सब में होता है। इसम की कितनी हालतें होती हैं। 3 होती है ना। 3 होती हैं, क्या नाम है उन 3 हालतों के। नसब नसब। जर, और रफा एक क्या होती है? नसब जर, अरे तरतीब में ना रफा ये होता याद रखें, रफा नसब जर। है। नसब जर। ठीक है, रफा जो है वो जी पेश से जाहिर होता है, नसब जो है वो जी जबर से होता है, और कसरा जी अमूमन जेर से होता है। जी जी ठीक है, जी। तो यहाँ पे हमें पता है इस काना का जो इसम है वो हालत रफा में होता है। रफा में। तो आजर के ऊपर जो ये दम्मा आया हुआ है पेश, ये हमें बता रहा है जी कि ये काना का इसम बन के आ रहा है यहाँ पे। जी ठीक है, ये हमें यही जी बता रहा है कि ये काना का इसम बन के आ रहा है। जी। आगे जब काना का इसम आएगा तो उसके बाद काना की खबर भी आएगी। खबर भी आएगी। तो आजर और लहू के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। नहीं। ठीक है, क्योंकि लाम क्या है, लाम नाम। हरफ जर है। लहू, लहू लहू, है ना। लहू।
तो लाम होता है ना, ये हरफे जर के लिए, हरफे जर होता है ना लाम। जी इसका मतलब हमने पढ़ा था ना फॉर। जी जी मैंने शुरू में एक शीट भी शेयर की थी जिसमें इसमें जारा लिखे हुए थे। लिसानुल कुरान में भी मैंने बताया था आपको, तो वहां पे भी रेफर किया था। तो ये हरफे जारा है, इसका मतलब होता है फॉर, आजर के लिए। ये आजर के लिए। आजर के लिए, ठीक है, ये लिए के लिए आता है लाम जो है फॉर। जी जी इंग्लिश में हम कहेंगे आजर फॉर हिम। तो ये हु एक जमीर होती है, ठीक है। जमीर हमने डिटेल में अभी तक तो नहीं पढ़ी है, लेकिन इंशाल्लाह जब टाइम आएगा तो मैं ये तमाम की तमाम डेवलप करूंगा। ये एक जमीर है जो कि आजर की तरफ लौट रही है। हमेशा जमीर को देखा जाएगा कि वो किसकी तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि इंग्लिश में हम इसको प्रोनाउन बोलते हैं ना, और प्रोनाउन की जी डेफिनेशन भी यही होती है कि इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये नाउन की जगह इस्तेमाल होती है, ताकि हमें उस नाम को दोबारा से जिक्र ना करना पड़े। तो ये जो जमीर है यहाँ पे, ये आजर की तरफ इशारा कर रही है, जी ठीक है। तो हम, जी वो हमारे पास इंग्लिश में होता है ना हिम, हिज, हर। हर हाँ। तो ये वो चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आजर क्योंकि मेल है, और हु जो है ये मेल जमीर है। फीमेल जो है ना उसका साइन अलग होता है, उस पे पेश नहीं आई होती, वो होती है हा। ठीक है। तो ये अभी इस पे पेश है आजरू लहू, आजर के लिए, या आजर उसके लिए। तो ये उसका जो है ना, हु, उसका होगा। उस, ये उसका मीनिंग आ रहा है, उस। फॉर हिम, लाम का मतलब है फॉर, हु हिम। तो आजर उसके। फॉर हिम वॉज वलदुन रशीदुन, ठीक है। वलदुन हाँ रशीदुन, रशीदुन जिद्दन। तो ये पूरी की पूरी ये जो जगह है ना, ये इसको हम बोलेंगे कि ये काना की खबर है। ना की जी खबर। काना जी साहब। जब काना की खबर जो है उसकी हालत क्या होती है? आने की खबर उसमें रफर हाँ? नसब होता है। और नसब जो है वो अमूमन किससे जाहिर करते हैं हम? फता जबर से, से। पता। फतह से। जी। तो अब यहाँ पे फतह जो है वलद पे भी नहीं है, रशीद पे भी नहीं है। और जिद्दन जो है ये हमने पढ़ा था, ये मफूल मुतलक होता है ये। हमने जिद्दन को पढ़ा था ना कि मफूल मुतलक होता है ये। जी जी ये तो इसका मतलब ये हुआ कि जो खबर है, खबर, अगर वहां पे जब इसम होता है तो इसम अपनी हालत जाहिर कर देता है। लेकिन अगर उसकी जगह एक मुरक्कब आ जाए या एक जुमला आ जाए खबर की जगह पे, जी जी तो फिर वहां पे ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई साइन मिले। कोई साइन मिले। जी। तो इंशाल्लाह हम इसको ना नेक्स्ट टाइम जब ये डिटेल्स आएंगी आगे, क्योंकि वो फिर मैं डेवलप करूंगा। अभी आपको हमेशा पता होना चाहिए जब काना आता है तो काना का जो जुमला होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक काना एक का आने इसम होता है और एक काना की खबर होती है। काना का इसम जो है वो हालत रफा में होता है, काना की खबर जो है वो हालत नसब में होती है। अब वो हालत नसब उसकी जाहिर होती है या नहीं, वो डिपेंड करता है कि आगे जो है वो एक सिंगल इसम है या पूरा एक जुमला मौजूद है वहां पे जुमला खबर की मौजूद। जगह पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन ये थी कि आजर उसके लिए जहीन लड़का था। काना की वजह से था हो जाएगा, जहीन लड़का था, बहुत जहीन। ये मीनिंग समझ में आ रही है? ट्रांसलेशन कैसे हुई इसकी? जी जी जिद्दन पता है ना।
ज्यादा। जी अम्मी। जिद्दन बहुत। जिद्दन बहुत, जी बहुत ज़हीन। जिद्दन की ट्रांसलेशन जो है ना बहुत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वीडियो अगला जुमला देखते हैं। वकाना, अगेन वही काना आ गया। काना को हाँ वैसे हम कान। कहते क्या थे, ये क्या होता है? ये फेले नाकिस होता है ना, हाँ नाकिस है। फेले नाकिस कहते हैं इसको हम। तो वैसे जब फेल आता है तो उसका फाइल आता है, लेकिन काना एक स्पेशल टाइप का फेल है, इसको कहते हैं फेले नाकिस। तो यहाँ पे फेले। काना का इसम और काना की खबर आते हैं, यहाँ पे फाइल और मफूल नहीं आते। ठीक है, ये फर्क याद रखना है हम लोगों ने। तो ये फेले नाकिस है। फेले नाकिस के बाद काना, ये काना है, काना का इसम आएगा जो कि हमें यहाँ नजर आ रहा है, इस्मू। ठीक है, और हाजल वलदी इब्राहिम, ये काना की खबर। खबर। खबर आ गई, ये काना की खबर आ गई। इस काना की खबर के अंदर अगर आप देखें तो ये तीन अल्फाज हैं, तो हमें इनको इनके अपने अपने अगर बॉक्सेस में बंद करना हो तो कैसे करेंगे? हाँ ये क्या तरकीब बन रही है? हाजल वलद जो है ये किसी रिलेशनशिप में है? हाजल वलद। वलद। हमने एक पढ़ा था ना, इस एक तरकीब, एक मुरक्कब पढ़ा था, मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारे पढ़ा था। ये हाजा इशारा की तरह इशारा ही है ना। हाजा इशारा है, और उसके बाद जो इसम आ रहा है वो क्या है? वलद। अल वलद है, मतलब वो मार्फा आ गया इसम, अल दाखिल मार्फा। हुआ। तो ये जी अल्लाह। मुरक्कब जो है ना, ये मुरक्कब इशारी कहलाएगा। हमने ये डिफरेंस पढ़ा था कि हमने हाँ देखा मुरक्कब था इशारा। हाजल किताब लिखा हुआ था, और हमने पढ़ा था हाजा किताब। जी हाजल किताबु और हाजा किताबुन, इसकी जी जी ट्रांसलेशन में फर्क पढ़ा था हमने। जी। जी जी। हाजल किताबु को मैंने कहा था ये किताब, और हाजा ये कि किताबुन को कहा था ये किताब है। तो हाँ एक ये जुमला किताब। है और एक जो है वो हाँ मुरक्कब है। तो हमें यहाँ पे ये भी आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांसलेशन जब हम करेंगे तो हम वो देखते हुए करेंगे स्ट्रक्चर कैसा है वो। तो हमारे पास यहाँ पे हाजल वलदी, तो ये अल की वजह से ये डेफिनेट हो गया ना, जी। मार्फा बन गया ये। हम कहेंगे कि ये जो है ना, ये मुरक्कब जो है ना, मुरक्कब इशारी में दाखिल हुए हैं ये दोनों। तो हमने बॉक्स बनाना शुरू किया हाजा से, और अभी बंद नहीं किया, अल वलद को उसमें ले लिया। अब अल जी वलद के बाद इब्राहिम को देखेंगे, अल वलदी और इब्राहिमा में कोई आपको कनेक्शन मिल रहा है? जो जो आपने इब्राहिम। मुरक्कबात पढ़े हैं उसमें आपको कुछ नजर आ रहा है? आपने मौसूफ सिफ्त पढ़ी थी, मौसूफ सिफ्त में क्या होता है? दो इसम जो है चार चीजों में मुरक्कब मुताबिकत इशारे। रखते हैं। मैं मौसूफ सिफ्त की बात कर रहा हूँ अम्मी, हाजल वलदी हो गया ना, अब वलद को और इब्राहिम को देखना है, इनके दरमियान कोई ताल्लुक नजर आ रहा है? हाँ आ रहा है। आ तो रहा है। क्या ताल्लुक है? इब्राहिम की सिर्फ बता रहा है ना गलत जो है। मौसूफ सिफ्त के अंदर क्या चीजें देखते हैं हम? अगर दो इसम मौसूफ सिफ्त में जुड़े हुए हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? उनका चार चीजों में मुताबिकत रखना बहुत जरूरी होता है। पहली चीज थी उसका जेंडर, कि दोनों जेंडर मेल हो या दोनों फीमेल हो। दूसरी चीज और होती मार्फा है और बैकग्राउंड। उनकी वुसअत, उनकी कैपेसिटी, उनका नकरा या मार्फा मालूम होना। तो यहाँ पे तो वो रूल फेल हो गया ना, हाँ वो तो दोनों फेल हो इब्राहिम पे अल नहीं लगा हुआ। गए। नहीं लगा हुआ। और इसके अलावा तीसरी चीज क्या होती थी मौसूफ सिफ्त में? उनकी प्लूरैलिटी, उनका अदद, कि वो अगर वाहिद है तो वो भी वाहिद हो। तो ये वाहिद वाहिद वाली कंडीशन यहाँ पूरी हो गई है, लेकिन चौथी कंडीशन जो थी ना उनकी ग्रामेटिकल स्टेट,
वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही। वलद के ऊपर वो कसरा आया हुआ है, इब्राहिम इस पे पे जो है वो कुछ जबर आया हुआ है। जी जी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये मौसूफ सिफ्त का तो स्ट्रक्चर नहीं बनता। सही है। दूसरा डाउट हो सकता है, जब दो इसम को जोड़ते हैं तो हम कहते हैं कि वो मुजाफ मुजाफ इलैह में जुड़े हुए हैं। जी यहाँ पे ये मुजाफ और मुजाफ इलैह भी नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि मुजाफ पे ना अल होता है ना तनवीन होती है। तनवीन होती है। हाँ तो इस पे क्या है, अल वलद पे अल दाखिल हुआ है ना, जी जी जी। तो ये मुजाफ भी नहीं हो सकता। तो अब हम यहाँ श्योरिटी के साथ बॉक्स को बंद कर सकते हैं और हम कहेंगे कि अल वलद का इब्राहिम से कोई इस तरह ताल्लुक नहीं बन रहा। सही है। इसका मतलब ठीक है। हुआ कि ये हाजल वलदी और इब्राहिम ये दोनों फिर एक किसी स्ट्रक्चर में जुड़े हैं। ये लड़का इब्राहिम है। जी। लेकिन अगर आप देखें, अगर खाली ये काना हटा दें अगर यहाँ से अभी फिलवक्त, और काना हाजल वलद इब्राहिम, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? काना हाजल वलद इब्राहिम, वो लड़का इब्राहिम था। ये अब इसमें लड़का, जो कि ये 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 लड़का, ये अब जो कि लड़का असमा है, इब्राहिम था, काना की वजह से हाँ, था हो गया। काना से था हो गया ना। अब जी जो से वो काना नस्म भी है, तो उस लड़के का नाम इब्राहिम था। जी, उस लड़के का नाम इब्राहिम था। अब ये इब्राहिम का जो ये आपके पास नजर आ रहा है ना, ये पता, जी। ये क्यों थी आपको पता है? हाँ था ना, उसमें चला गया ना। ये काना की खबर की वजह से था। हाँ कान्हा की खबर में है ना। क्योंकि काना की खबर हालत नसब में होती, तो आपको यहाँ पे वो चीज नजर आ रही थी ना। जी इब्राहिम पे तनवीन क्यों नहीं है? जी। इब्राहिम पे तनवीन क्यों नहीं है? इब्राहिम उसके है ना, नामों में से है ना। गैर मुंसलिफ गैर है। मुंसिफ। हाँ, रसूलों के नामों में से है, और हमने पढ़ा था गैर मुनसरिफ है। गैर मुंसिफ। इस पे तनवीन इस वजह से नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं जो बता रहा हूँ अभी सारी? समझ में आ रही है पापा? ये बड़ा समझ आ रही है। अच्छा, तो अगली लाइन है, इसको उधर ट्रांसलेट करेंगे। अब मैं करता हूँ। यरा का मतलब होता है देखना, ये फेले माजी है। वकाना इब्राहिम नासा यसजुदूना लिल अस्नाम। किसने देखना। यरा जो है ना, ये और है। हाँ, तो मैं समझ गया। और इब्राहिम ने देखा नास, इब्राहिम ने देखा कि लोग यसजुदूना सजदा करते थे लिल असनाम, बुतों की तरफ। अच्छा, आपने जो ट्रांसलेशन की है उससे मफहूम समझ में आ रहा है, लेकिन ट्रांसलेशन गलत है। अच्छा। हमने ट्रांसलेशन की है कि इब्राहिम देखता था के, अभी के कहाँ से आ गया था? हाँ, ये ठीक नहीं है। है। तो इधर जो है ना, अब आपको सही ट्रांसलेशन, आपको मफहूम सही समझ में आ रहा है उससे, लेकिन एक्चुअल में ट्रांसलेशन अब आप देखें जो मैं कर रहा हूँ। और जी इब्राहिम लोगों को देखता था, वो सजदा करते थे बुतों को। देखता था के, अब के जो है ना, ये फैक्ट बताता है असल में, दैट। आप अगर ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, अगर मैं आपकी ट्रांसलेशन को इंग्लिश में ट्रेवल करूं, कन्वर्ट करूं ना, तो वो बनेगी एंड इब्राहिम वुड सी दैट पीपल वर प्रोस्ट्रेटिंग टू आइडल्स। जी जी। लेकिन ये नहीं है, ये इसकी ट्रांसलेशन होगी एंड इब्राहिम वुड सी पीपल दे प्रोस्ट्रेटिंग टू आइडल।
ये जो डेट आना है या के जो आना है ना, ये आपने एक्स्ट्रा डाल दिया इसके अंदर, जो कि इस इबारत में मौजूद नहीं है, लेकिन उससे मफहूम हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, मफहूम समझ। लेकिन अब हम इसकी ट्रांसलेशन के हिसाब से इसको प्रॉपर्ली देखेंगे कि ये क्यों नहीं ऐसे करना, ये ट्रांसलेशन गलत होती है। तो पहली चीज तो हम ये देख लेते हैं, ये आज की लास्ट लाइन है, उसके बाद मैं आज क्लास फिनिश करूंगा। और मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग कल जो है ना वो वीडियोस देखें जो मैंने जुमले पढ़ाए थे और मैंने फ्रेसेस पढ़ाई है ना, उनकी वीडियोस को जो है डबल स्पीड पे करके ना यूट्यूब पे ही देख लें, 1.5 पे करके। जरा वो क्लास जल्दी हो जाएगी आपकी। ठीक। खास तौर पे वो वाली जरूर देखें जिसमें मैंने इसम की जो 22 जगह बताई है ना कि इसम 22 तरीके से इस्तेमाल होता है, और 3 ही हालतें। अब 3 हालतों में रफा में 8 हालतें थी, नसब में जो है वो 12 हालतें, और जर में 2 हालतें। तो कम से कम उसको रिकैप कर लें, तो फिर नेक्स्ट क्लास में। हाँ 22 हालतें हैं ना, जी 22 हालतें, इनमें 6 जो हैं 6 नहीं 8 इर्रेगुलरिटी कहलाती हैं। नहीं, उसमें से 8 जो थी वो रफा में थी, 12 जो थी, सॉरी 14 जो थी, या 12, सॉरी 12 जो थी वो हालत नसब में थी और 2 हालत जर में थी। जिस्म की 3 ही हालतें है ना, लेकिन वो 22 तरीके से यूज होता है। सही है? ये वाला है लिखा है 22। तो अब वो लेक्चर आप वो लोग देख ठीक है। लीजिएगा। सही है? मैं जल्दी से बस ये सेंटेंस करना चाह रहा हूँ, फिर मुझे जाना है नमाज के लिए। पहले ये सेंटेंस करें। जी। और काना आ गया, तो काना जो है बेसिकली क्या है, ये फेले नाकिस है। ये खाना है। ठीक है, तो काना आया, तो अब हमें पता है काना के जुमले में क्या चीजें आती हैं। खाना क्या इसम आएगा? काना का इसम, काना का इसम किस हालत में होता है? हालत रफा में। हालत रफा में। तो इब्राहिम पे वो हालत रफा में नजर आ गई, जी। तो हमने यहाँ पे ये बॉक्स बना देना है। ठीक है, अब कहानी की इब्राहिम खबर को। है सारा अगला जो। अब यरा जो है ना, ये क्या है? यरा, ये फेल है ना, जी। इसका मतलब है यहाँ से एक नया जुमला शुरू हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यरा जो है यहाँ से एक नया जुमला शुरू हो रहा है, और ये काना की खबर का काम दे रहा है, ये पूरा। जी। ठीक है, अब हम यरा को जो है ना देखते हैं कि यरा जो है ये क्या कर रहा है एक्चुअली में। तो हमें यरा पता है कि यरा जो है ये एक फेल है। देखा है, हाँ फेल है। तो फेल को हमेशा एक फाइल चाहिए होता है। फाइल वो लोग है। नहीं, फाइल लोग नहीं है ना। हाँ। फाइल क्या होता है? फाइल वो होता है जो काम कर रहा हो। देखने का काम काम उसको कौन करना, कर मफूल, रहा था? देखने का काम कौन उसको कर रहा था? लोग कर रहे थे ना। हम्म? इब्राहिम देखता था यार। इब्राहिम देख रहा था ना, लोग थोड़ी देख रहे थे। इब्राहिम लोगों को देख हाँ रहा था। हाँ, इब्राहिम लोग को देख रहा है। देखने का काम कौन कर रहा था? इब्राहिम। इब्राहिम कर रहा था। और इब्राहिम जो है वो तो हमारे पास आ गया पहले, जबकि हमें पता है रूल के हिसाब से कि फाइल जो है वो हमेशा फेल के बाद आता है। फाइल बाद में आता है। और यहाँ पे जो अन्नास है, इस पे तो जबर आई हुई है, यहाँ तो मसला हो जाएगा। तो जो फाइल होता है वो क्या होता है? वो हालत रफा में होता है ना। जी। और अन्नास जो है वो उस पर वैसे भी रफा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि अन्नास जो है ये इसका फाइल नहीं है। नसब हो इसका सकते मतलब हैं। है इसके अंदर एक हुआ छुपा हुआ है। हुआ। वो, ये इशारा है ना, वो। जी। जी। तो हम ये कहेंगे कि हुआ इसमें छुपा हुआ है जो इसका फाइल बन गया, और अन्नास जो है ये इसका मफूल है। मफूल है। जी, अन्नास इसका मफूल है। अच्छा, अन्नास और यस्जुदून के दरमियान ना एक ताल्लुक बनता है, जो कि मैं अभी नहीं बता रहा, जी। वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है ना इसका मफूल बन के आया है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, मफूल बिही। और आपको पता है मफूल किस में होता है? हालत नसब में होता है।
तो जब हमने 22 जगह पढ़ी थी ना, उनमें हमने मफूल बिही को पढ़ा था कि मफूल, जितने भी मफूल आते हैं वो सब के सब हालत हाँ नसब में होते हैं। सब में होते हैं। और अन्नास का ऊपर जो ये जबर का साइन आ रहा है, ये हमें बता भी रहा है कि ये हालत नसब में। सही। नसब में यस जुदूना, ये भी नसब में। यसजुदूना किस वजह से नसब में है अभी आपको नहीं पता। अन्नास को समझे अभी बस, कि अन्नास जो है वो हालत नसब में है। सही। सही। अब ये यसजुदूना जो है ये भी एक आपके पास जो है फेल है। सही, ये फेल है। जी। तो ये फेल क्या है, कौन सा फेल है, ये माजी है कि मुजारे है? क्या कह रहे हो? ये कौन सा फेल है, माजी में है कि मुजारे फेल है ये? मुजारे। मुजारे है ना, ये या लगा हुआ है, यफ 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 पढ़े थे ना हमने। हाँ जी या जी। लगा हुआ। उसमें रूट वर्ड है सीन, जीम और दाल। सजदा, यसजुदू, सजादा। यसजुदू, यसजुदानी, यसजुदूना। ये तीसरा सब। नंबर सीधा बन गया ना ये। जी। ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो लोग जिनको वो देख रहा था ना, उनका हाल ये था जी। कि वो बुतों को सजदा करते थे। यहाँ पे अंदाज का और इसके दरमियान जो ताल्लुक है ना, हाँ वो उसका हाल बयान हो रहा है यहाँ पे। ये इंशाल्लाह ये जब आगे चीजें आएंगी तो मैं बताऊंगा कि ये हाल कैसे बनता है। ये लेकिन ये लिल जो है ये किस चीज के लिए है? असनाम का तो बुत है ना। लिल, लिल जो है ये वो है ना, हर्फ है ना, हर्फ जर है ना ये। अच्छा। ये बुतों के लिए सजदा करते थे, तो ट्रांसलेशन में हम बोलते हैं बुतों को सजदा करते थे। अच्छा बुतों को। हाँ। असल में कुछ खास किस्म के ना फेल होते हैं जिनको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, तो उसमें कभी कभी जो है ये लाम हमें हर्फ दाखिल करना पड़ता है, लेकिन ये ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट नहीं होता। अच्छा। तो ये एक एडवांस टॉपिक है, ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे हर्फ जर था, उसकी वजह से जो असनाम था उस पर कसरा आ गया। ठीक है। यहाँ पे देखें याबुदून है, याबुदून के बाद अल असनाम जो है उसमें लाम नहीं लगा हुआ, हर्फ जर नहीं लगा हुआ, तो जी। असनाम जो है वो फतह के साथ आया है और यहाँ पे मफूल बन के आ गया इसका। मफूल इस बन के आ फेल गया। का मफूल बन के आ गया। हाँ। सही है। तो इन दोनों में ये फर्क दिख रहा है आपको। तो यसजुदून एक खास किस्म का जो है फेल है, याबुदून एक दूसरी किस्म का फेल है। तो इन दोनों में फर्क है बेसिकली कैटेगरी का, जिसकी वजह से यहाँ पे लाम दाखिल होता है और यहाँ पे लाम दाखिल नहीं होता। तो ये जब अरबी जबान हम और पढ़ेंगे ना, डिटेल पढ़ेंगे, तो उस वक्त पता चलेगा ये लाम क्यों दाखिल किया था और क्यों नहीं किया था, लेकिन फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है अभी। ठीक है। अभी हम सिर्फ बेसिक जो इसकी ट्रांसलेशन है उसको फोकस करते हुए समझते हैं कि हमारा जुमला कैसे बनता है। तो बेसिकली हमने ट्रांसलेशन की थी, और इब्राहिम वो लोगों को देखता था कि वो सजदा करते हैं बुतों को। तो उन लोगों का जो हाल था वो ये था कि वो बुतों को सजदा करते थे। तो जब किसी चीज का हाल बयान हो रहा होता है ना, तो ये खास किस्म का हमारा मुरक्कब बनता है। तो वो अभी इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कभी करेंगे तो मैं उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल हम यहाँ पे skip करते हैं उसको। अब हम देखते हैं कि यसजुदून था हमारे पास, ये एक फेल है। यसजुदून एक फेल है हमारे पास। जी। पहले मुजारे था ना, जी जी फेर मजारे। पहले मजारे। इसका फाइल कहाँ पे है? अन्नास है। अन्नास है, लेकिन फाइल तो बाद में आना है। तो यहाँ पे बेसिकली जो वाव है ना, वाव, ये इसके फाइल की तरफ इशारा कर रहा है। कौन सा हो? ये वाला वाव, यसजुदूना, वाव ऑफ प्लूरैलिटी पढ़ा था ना हमने।
अच्छा, वाव ऑफ प्लूरैलिटी पढ़ा था ना हमने। यस्जुदू, यस्जुदानी, यस्जुदूना। जी ठीक जी। है, ठीक है। ठीक है, तो ये वो वाव है। तो यहाँ पे हमें अलग से जो है ना हुआ टाइप का कोई जमीर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर वो जाहिर हुआ हुआ है वाव की शक्ल में। जी। जरा में हमें निकालना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे वो छुपा हुआ था इसके अंदर। छुपा हुआ है। यहाँ पे वाव की सूरत में जाहिर हो गया, तो हम राइट। वाव की तरफ इशारा करके बोल सकते हैं कि ये इसका फाइल है, जिसका मतलब है कि वो एक ग्रुप था लोगों का। ठीक है, जो कि इशारा कर रहा है बेसिकली। वाव इशारा किसकी तरफ कर रहा है? नास की तरफ ही कर रहा है ना ये। जी, नास की तरफ। नास बहुत सारे लोग हैं, तो ये उन लोगों का ग्रुप था जो सजदा करते थे। तो ये फेल हो गया यसजुदू, वाव उसका जो है फाइल हो गया। और लिल असनामी ये मुताल्लिक हो गया फेल के, इस फेल के मुताल्लिक हो गया। तो वो सजदा करते थे, किसके मुताल्लिक है ये? असनाम के। असनाम जो है असनाम। वो है कि असनाम के साथ करते थे ना कुछ, उनको सजदा करते थे। तो यार लिल असनामी ये जो है मुताल्लिक हो गया यसजुदू फेल के। और फिर लिल असनाम को हम ब्रेक करते हैं, हम लाम को कहते हैं ये जार है, और असनामी को कहते हैं ये मजरूर है। तो इसमें कोई बात अभी समझ में ना आई हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर इंशाल्लाह आज की ये क्लास में। आखिरी वाला समझा और जिसने सुना नहीं। लिल को कहा है ओ। दोबारा बोली बाबा। ये जो लिल असनामे है ना, जी उसको जो आपने फेल के मुतल्लिक जो बताया है, जी जी, ये मुरक्कब वो जारी है ना। लिल असनामे जो मुरक्कब जारी है। जी, हरफ जार है और उसके बाद इसम आ गया जो कि हालत जर में है, तो मजरूर हो गया वो। अच्छा, जार और इसम है। जार मजरूर हो जाता है ना, हमें पता है हरफ जार के बाद जब भी कोई इसम ही आता है, और वो इसम हाँ, मजरूर होता है क्योंकि वो हालत जर में होता है। फिल किताबी पढ़ते थे ना हम, फिल किताबी मिनल्लाही। ठीक है, ठीक। ये सारी मिसालें जो है ये मुरक्कब जारी की है ना। तो यस, यस, मुरक्कब यस। जारी जब इस तरकीब में इस्तेमाल होता है ना जुमला फेलिया की, तो वो मुताल्लिक फेल होता है। वो फेल से ही जुड़ेगा आके हमेशा। उसको एक फेल चाहिए जिसके साथ वो जुड़ेगा, तब उसका मकसद पूरा होता है। मतलब आप सिर्फ लिल असनाम की अगर ट्रांसलेशन करें तो वो क्या है? बुतों के लिए। बुतों के लिए क्या? सजदा। सजदा। तो वो मुताल्लिक हो गया सजदे के। तो उसको कंप्लीट ट्रांसफॉर्म करने के लिए तरकीब के अंदर उसको फेल से ही जोड़ना पड़ता है हमेशा। तो हमेशा फेल ढूंढते हैं कि इसको कहाँ जोड़े, इसको फेल के साथ जोड़ें, तो वो फेल हम वहां पे उसकी विसिनिटी में ढूंढते हैं। यानी यस जुजूना जो है वो फेल है, जी, और उसी के अंदर जो है वाह वाह प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइल भी है। वो उसका फाइल है जो हमें बता रहा है कि वो बहुत सारे लोग थे जो ये काम कर रहे थे, सजदा करने का काम कर रहे थे। और वो लोग पहले बयान हुए में अन्नास। वो हाँ, क्योंकि इब्राहिम उन लोगों को देख रहा था ना, तो यहाँ पे सिर्फ यसजुदूना कह के जो है छोड़ दिया गया, वरना यहाँ लिखा जाना चाहिए था यसजुदून नासु। आप समझे? हम्म। यहाँ पे जी, लिखा जाना चाहिए था यसजुदून नासु, कि इब्राहिम देखता था लोगों को कि वो लोग सजदा करते थे। अब यहाँ पे क्या ट्रांसलेशन हो रही है? इब्राहिम देखता था उन लोगों को कि वो सजदा करते थे। ठीक है। जो लोग हैं वो यहाँ पे महजूफ हो गया ना, हजफ कर दिया, क्योंकि उनका जिक्र पहले हो हाँ, चुका। तो यहाँ पे हो सिर्फ चुका है। की जमीर इस्तेमाल करके उनकी तरफ इशारा कर दिया। सही। सही। चले फिर इंशाल्लाह आज की क्लास को खत्म करते हैं यहाँ पे। अब आप लोग बताएं कल लेनी क्लास या आप लोग कंफर्टेबल हैं इससे? हाँ, कंफर्टेबल है यार।
कंफर्टेबल है ना? चले ठीक है, तो इंशाल्लाह जनवरी 5 है ना, कल लेंगे क्लास। कल फिर इंशाल्लाह ले लेते हैं क्लास। कोशिश करें उससे पहले ना वो लेक्चर पहले देख लें, जब भी सुबह टाइम मिले अभी देख, आज रात में टाइम मिले ना। अभी चाय पीने के बाद, चाय पीने के बाद अभी देख लेते हैं। हाँ, वो जो 22 जगह है ना इसम की, जो मैंने उसमें डेवलप की थी, वो जरूर देख लें कि रफा में, नसब में और जर में जो है ना कितनी कितनी जगह हैं इसम की, क्योंकि वो आगे उनका जिक्र आएगा तो वो ओवरव्यू होगा, तो आपको वो लेक्चर समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, ठीक है जी, इसम की 22 जगह, रिवीजन इज मस्ट। वो मस्त है जी। चलो फिर मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।